ये भाव पर परे। और वो मतलब ये है कि बिल्कुल एकदम किनारे पर, वहीं से वो ले जाएंगे सब साथ सामान से। बोलो। कबीर गुरु की भक्ति मिलो दृग जीवन संसार। और कहते हैं संसार में रहते हो तुम्हारा धिक्कार जीवन, अगर तुमने गुरु से मिले नहीं और उनकी भक्ति नहीं करी तो अधोगति है। इसलिए तुम्हारी रामायण में लिखा है कि गुरु और शिष्य दोनों अंधे और इधर तुम्हें टेलम टेला तो साफ बिल्कुल से। तो कहते हैं गुरु कौन होते हैं? सुधा का ज्ञानी प्रकाश, वो गुरु होना चाहिए। और उस गुरु के लिए कहते हैं गुरु की भक्ति, गुरु की बिना भक्ति का ये सारा संसार, ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। क्या मिलेगा उससे? गुरु की भक्त में नार कुकरी हो और गली गली घुसत फिरे टूटने डाले को। अब उस गुरु के लिए कहा, अंधा गुरु नहीं, जानकार देखने वाला। अब तो अंधे के लिए उसके लिए तो दोनों गुरु चेला दोनों नच में चले जाते, उसके लिए उन्होंने बताया। फिर पढ़ो। कबीर गुरु की भक्ति मिलो घिरा दृग जीवन संसार। दुआ का साधोरे हरा जाते न लागे वार। सही सच्ची बात तो ये है कि संसार है जिस जीवन में जिसमें आप हम बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, हम हमारे पास घर है, हमारे पास मकान, हमारे ये कहते बेकार है, ये सब धुआं है। अभी इसी महीने में कोहरा होता है, कोहरा आता है तो सब छा जाता है। तो आपको एक दूसरे का शरीर या एक दूसरे का सामान, आपको पेड़ मकान कुछ नहीं दिखाई देते। तो कहते हैं ये जीवन कैसा है? जैसे धुआं होता है। अभी धुआं उठा और थोड़ी देर पता नहीं कितने चला, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही नरदैया मिली आपको बोला और कहते हैं धुएं के तरफ क्या हो गया? कहते वो तो चला गया, वो तो वही रास्ते में चला गया। अब वो सोचते क्या हो, उसको बहुत बड़ा समझता था, लेकिन वो कहते हैं धुआं है, जरा सी हमारी ये सारा जो कुछ दिखाई दे रहा धुआं है, ये है कुछ नहीं। अंत में सब रोएंगे, उसको कहते हुए दिल जीवन बेकार है। और गुरु की भक्ति होना तो ये दशा है कि हम पार नहीं जा सकते, मोटी बात तो ये है। और वो मिले नहीं तो हम इसमें क्या करेंगे? तो जो कुछ हम इसमें देख रहे, सुन रहे, इसको ले रहे, भोग रहे, तो कहते हैं बस कभी जाता है। जब यही चला जाएगा, मकान लापता हो जाएगा, तो और कुछ सामान पता नहीं क्या होगा। इसी से तो सब कुछ और ये नहीं तो कुछ नहीं। बोलो। जल जो प्यास प्यारा माछरी लोभी प्यारा दाम। कहते भाई जल को प्यारा, यानी मछली पानी से प्यार करती है, और लोभी किससे करता है? धन से करता है। लोग जो है वो धन से प्यार करते, मछली पानी से प्यार करती है, मोटी सी बात है। तो वही परमात्मा से प्यार करेगा, गुरु से प्यार करेगा तो उसका लोग तो धन से, उसका मोह से चले कहीं चला न जाए तो वो। और इसी को वापस कहते हैं भाई कामिक लोभी लालची, इनसे कभी भक्ति करें, महापुरुषों की कभी आज्ञा का पालन करेंगे। और ये कौन होते हैं? मनो, जो उनका मन क्या जिधर जाता उधर ले जाता है, उनकी बात एक नहीं है। तो भाई क्या कह रहे? बोलो। माता प्यारा बालका भक्त प्यारा नाम। कहते माता को कौन अच्छा लगता? बच्चा। और बच्चे को माँ चाहिए, जो वो उसके लिए उड़कता रहता है, और माँ बच्चे के लिए उड़कती है। कहते भक्ति और नाम, नाम कमाई हो वो। और
इसी के लिए महात्मा कहते हैं भाई नाम की कमाई करो, नाम की कमाई करो, नाम की कमाई। और नाम से प्यार नहीं है तो तुम्हारा वापस से प्यार है, पर तो तुम्हारा यही काम करो नहीं, इसमें फंसे पड़े हुए। और सबका अलग अलग बताते नाम, उसी को कहते हैं गुरु का दिया हुआ धन। किसी को गांठ में बांधना, रोज कमाई करना, ये तो गांठ में बांधने का काम है, दोस्तों भूले नहीं। और रोज कमाई करो फिर वो आत्म धन, स्वतों का खजाना वही नाम, उसी को प्रकट करना। क्यों कि जो कर्म जमा उसी से साफ कर देना, नाम से ही साफ करना। उसमें सत्य तो है ही, लेकिन प्रकाश नहीं है, सब कुछ है उसमें। सर्दी में प्रकाश है, सर्दी में सुगंधी है, और आवाज उसमें, और उसी में ताकत, सब कुछ गुण है उसके अंदर, उसी में अमृत है, शब्द में सब कुछ। इसलिए कहते हैं कि भक्त जो होता है वो नाम प्यारा होता है। और कौन सा नाम दूसरा नाम दिया, बोलो। जो भक्ति बिना जो दिन गया सो दिन साले हो। कहते हैं भक्ति के बिना जो दिन चला गया वो सब बेकार, पूरा कचरा। आज का दिन अगर निकल जाए भक्ति उसमें ना हो तो पूरा कचरा। कहते हैं ऐसे चला गया। बोलो। जब लगे भक्ति सकाम है तब लगे निष्फल सेव। कह कबीर यह क्यों मिले नेकामी निज देव। जब हम कामना से सहित हमारी भक्ति है तो फिर नहीं मिलेगा मालिक। मालिक नहीं मिलता है, सही तो कामना से रहित होना चाहिए कि मालिक का दीदार न हो, और वैसे नहीं मिलेगा। अभी तरह तरह की कामनाएं ये दे दीजिए। अभी मैं हो गया जहाँ आप सेवा कर रहे थे तो मैं चिल्ला रही थी, कोई कहता मेरे पास बच्चा नहीं है, तो कोई कुछ कहता उसको ये काम है। अब उससे कहते हैं अरे भाई भजन करो तो थोड़ा बहुत, तो कामना तरह तरह की काम। अब वो नेक कामी बनना चाहिए तो नेक कामी वो मिले। अब वो कामना को लेकर के आप, तो कामना तो स्तन की कामना है, क्षणिक वो धुआं है, उसकी आप कामना करते हैं तो फिर टूट जाएगा। अब बहुत आपने मेहनत की और शरीर का आपको कुछ मतलब कुछ मिला, इससे संबंधित कुछ, तो ये वही तुम्हारी इच्छा पूरी तो होने वाली नहीं, और फिर उसका छूट गया, तुम्हारे सामने छूट जाता, और फिर तुम भी छूट गए। वो तुम्हारे सामने धन दौलत चला जाता, किसी के पास करोड़ है चला जाता। अब वो कह रहा है चलो कहाँ हनुमान जी चले, हनुमान जी के पास वहाँ रुका जा, हमसे प्रार्थना ली जाए, वहाँ गया, वहाँ चला जा रहा, करोड़ों अरबों रुपया उसके रुपये। अब कह रहा कहाँ जा रहा, अब वो समझ नहीं पा रहा कैसे निकल गया। जब निकल गया खाली हो गया तो कहते हैं क्या अब क्या, अब इतना धन नहीं मिल सकता, तो वह कामना है। और उस देवता का उस देवता का तो जब सुनेगा कि भाई कहीं महात्मा है तो उसी कामना को ले जाएगा, हमको फिर दे दीजिए, हम ऐसे ही फिर हो जाए, वही धन दौलत हमारे पास हो जाए। तो कामना के जो साथ है वो वक्त भक्ति, उससे निकामी कभी नहीं मिलेगा। जिसके पास कोई कामना नहीं उसको कहते हैं निकामी पुरुष, और वो तो मतलब ये है कि परे है। बोलो। बात बीज पलटे नहीं जो युग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले सौ संत का संत। कहते हैं कि भक्ति का बीज कभी नहीं पलटता, कभी भी, चाहे जितने युग बीत जाए, लेकिन कोई भी अगर जन्म ले, चाहे किसी भी जाति में जन्म ले, किसी जगह भी जितनी जातियां बनाई किसी में भी ले, लेकिन भक्ति बीज नहीं पलट सकता। वो तो वही होगा संत होगा, तो मालिक को प्राप्त करेगा, क्योंकि वो निकामी होगा, उसमें कोई काम नहीं होगा। रैदास जी से पूछा कि आप ये क्या करते हो, जूते काटा करते थे, तो किसी के खराब टूटे फूटे जूते आ गए उसको काटते, कहते भाई मैं अपना उद्यम कर रहा हूँ। कहले उद्यम क्या है, कह लगे कि भाई इसको कुछ देना है, इसका पालन पोषण करना, मनुष्य शरीर मिला कर्म करने के लिए, तो इसका उद्यम करता रहता हूँ। तो मैं मेहनत करता हूँ, मुझे मैं तो उतना ही करता हूँ जितनी जरूरत होती है, ज़्यादा तो मैं लेता नहीं, तो मतलब लिया होगा। अच्छा इसमें कम ले लीजिए, अच्छा 2 ही पाई ले लीजिए,
एक आने में 12 पाई होती है तो 2 ही पाई ले जाए, 2 ही ले लो, चलो। उनको तो संतोष है, चलो ठीक है, हो गया 2 ही। उसको ये हुआ चला, 2 ही में हो गया। अब वो तो बार बार वहीं आता है, जब उसका जूता टूटा से वहीं आया तो उसने बना दिया उन्होंने, कह रहे अरे महाराज जी पहले आपने 2 लिया था, 2 पाई, और कहते थे 2 पाई। वो संतोष ही सर्वदा सुखी, जब 2 ही दे दो। असली बात तो ये है। तो कहते हैं कि मैं तो उद्योग करता हूँ, मैं कोई धन दौलत थोड़ी कमाता हूँ, उद्योग इसके लिए करता हूँ, कुछ इसको दे देता हूँ कपड़ा सपड़ा और कुछ ये वो बस इतना और कुछ नहीं। और कहने और तो मालिक याद करता हूँ, तभी तो यहीं से तो उनकी शोहरत शुरू हुई कि मालिक क्या चीज़ है। ये तो मतलब हरिजन है, ये तो चमार है, जूते काटते हैं मालिक, इनको कैसे भक्त। तो ब्राह्मण में ये हुआ कि ऐसा कैसे भक्त हो सकता है उसके पास, ऐसे कैसे। अरे वो कहते हैं कि किसी में भी जन्म ले ले, भक्ति के बीच पलटता नहीं है, जैसा करते ऐसा रहेगा। किसी घर में सत किसी घर में भी जन्म ले, मुसलमान के यहाँ, चूड़े चमार के यहाँ, मतलब छोटी जाति में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, किसी में भी, और सब जातियों में आए। 700 वर्ष के अंदर जितनी जातियाँ थी उनमें सब में आई सब, और पूरे सब, और उन्होंने काम किया। अब आप रह गए बन के, क्योंकि आप इसको फंस गए। आप जानते हैं जात पात में, कुल मर्यादा में, कुल के कर्म में फंस गए, उनसे दूर हो गए। असली चीज को ढूंढना चाहिए था, वो तो मिली। सब के 700 वर्ष के अंदर कोई ऐसे हिंदुस्तान में जानते हैं जिसमें सब नहीं आए, लेकिन आप भी कर सकते हो। बोलो। खेत बिगाड़ो खरतुआ, सभा बिगाड़ी कूड़। कहते हैं भाई क्या होगा, कूड़ा कूड़ा बोल करके तो सभा बिगाड़ दी, और खेत जो है कूड़ा मतलब। अब जब आप खेत को उसको बांधो बूंदोगे नहीं, सीधी मेहनत करोगे नहीं, तो क्या होगा। ये जन्म तुमने बिगाड़ दिया कूड़े कचरे में, ये भर भर करके इसमें पाप पुण्य और तरह तरह की वासना इसमें भर ली, तो सब मकान बिगाड़ दिया, घर ही बिगड़ गया। अब इसमें तो कुछ नहीं। और महापुरुषों की बात ही कुछ है। बोलो। भक्ति बिगाड़ी लालची, जो कैसर में नूर। बस कहते हैं कि भक्ति तो लालच को बिगाड़, लालच को दूर कर देती। वो लालची आदमी आ जा बस उसने भक्ति को नष्ट कर दिया। अब उसमें क्या होता है, खूब नहा धो लीजिए अच्छी ऊपर से, फिर वो हाथी की तरह से फिर मिट्टी डालिए ऊपर मिट्टी छोड़ते। यही है कि तुम तो समझते हो कैसे हो, तो डालते रहते सब कर्म करके छोड़ डालते। तो जीव क्या करेगा बेचारा, वो तो लाचार हो गया और रास्ता टूट गया उसका। अब ये मन बुद्धि चित्त और इंद्रियां इन सबको रेल पेल रही है, उसकी शक्ति से संभाल रखा, सब कूड़ा कचरा इकट्ठा कर देगा। जब तक वो महात्मा नहीं मिले तो साफ कौन करेगा। ये जुग जुग भी साफ नहीं होगा, कल्पांतरों तभी साफ नहीं होगा। सतयुग द्वापर तेरदा कितने बीत जाए, अनगिनती जो कागजों में लिखा नहीं जाता इतने, तभी ये जीव नहीं जा सकता। वो तो एक रास्ता है सीधा, उसका उपाय वो तो सब छोड़ दिया आपने, भक्तों से करते हो। अब वो बकवास कर रहे तो समय बिगड़ जाएगी, बकवास करोगे तो समय बिगड़ जाएगी। यानी मतलब है कि वो कुछ कहेगा वो कुछ कहेगा, बस सभा खत्म। बोलो। जाति वर्ण कुल खोई के, भक्ति करे चितलाय। कहते हैं भाई अब जात वर्ण खो कि मेरी जात को खत्म, मैं किसी जात का नहीं, मैं आजाद हूँ, मेरी कोई जात नहीं, भक्ति करो। फिर भक्ति हो, फिर महापुरुषों के वचन का पालन होगा, और बस साधन भी करोगे आप, और सूरत नाम से जुड़े, और चढ़ाई भी करेंगे। अगर गोस्वामी जी महाराज ब्राह्मण होते तो कहते हैं हम कुछ नहीं, वो तो आपने उसको कहते हैं हमारी जात में ऐसे अभिमानी थे, वो तो अपने माता पिता को कहते बड़ा अभिमान था, तो ये सबको नीच समझते, लेकिन वो तो किसी को नीच नहीं समझते। तो जात वर्ण को सबको नहीं तो इसमें नाश कर दिया। ये कहीं जात वर्ण कुल मर्यादा और ये मतलब लोभ लालच, ये कहीं महात्माओं के पास जाने देगा, वहाँ फटकने भी नहीं देता।
अगर कभी हिसाब किताब पहुँच भी जाओ तो भगो याद उठो बोलो। कह कबीर सतगुरु मिले आवागमन न साय। कहते हैं भाई जब सदगुरु मिलेगा उस मालिक को प्राप्त करने वाला, तब कहते हैं तब उस जीव का आवागमन छूटेगा, तब जल मरण से छूट जाएगा। न जन्मेगा न मरेगा। जब इस देश में ही नहीं रहेगा, यहाँ जन्म मरण का पुराने मृत्यु लोग इसी में रहे तो नाम को पकड़ के चढ़ चलेगा, क्योंकि सदगुरु मिलना चाहिए। जिसने उसको पाया वो नहीं मिलेगा। ये मतलब है, देखो 700 वर्ष पहले ये बात सब कह करके जाते हैं, और हम लोग अभी तक, यानी मतलब ये अभी तक जात पात में बधे पड़े हुए, सब कुकर्म करते हैं, जितने भी कुकर्म है, जितनी बुराइयाँ सब, और फिर भी जात पात में खाली मतलब है दिखावा कि हम उस जात के हम जाते हैं, और कर्म नीच से नीच। बोलो। भक्ति के गेंद चौगान की बाबे कोई ले जाए। अब वो महापुरुष कहते हैं कि भाई भक्ति तो मतलब है चौड़े मैदान की है, वो तो चौड़ा मैदान है, कोई आओ किसी जात का भी आओ, वहाँ किसी को बना नहीं, जो चाहो रास्ता ले जाओ, जो चाहो मतलब ये है कि आप कमाई करो, वो तो चौड़े मैदान में वो छुपा के नहीं रखते। जब उपदेश करते हैं तो ये करते आओ ये रास्ता है, अब उसकी कमाई कर लो, और सब उपाय बताते हैं कि भाई इसकी कमाई करो, इधर उधर मत देखो, सीधी कमाई कर लो, और समय तुमको मिलता है। स्त्रियों को भी समय मिलेगा, पुरुषों को मिलता है, दफ्तर वाले, खेती वाले, दुकान वाले, जो भी काम जो काम कर सबको समय मिल जाता है, सब अपना अपना कर सकते हो थोड़े मैदान में। और पुकार पुकार करके कहते हैं भक्ति तो ऐसी होती है, ये थोड़ी कहते हैं कि हम रास्ता छुपाएंगे, चिल्ला चिल्ला कहते हैं आओ जिसको पीना वो पी लो, करके अमर हो जाओ, लेकिन नहीं आते, उसी को फंसे पड़े हुए। अरे वहाँ जाओगे तो दीन ईमान यानी सब खराब हो जाएगा, और जात पात सब खत्म हो जाएगी, हंसियाँ हो जाएगी। ऐसा मतलब ये जानते तो बेचारे हैं। बोलो। कह कबीर कछु भेद नहीं कहा रंग का राय। सही बात, सच्ची बात है। रंग हो या किसी भी जात पात का हो, और चलना भाषा, क्या उसका भेद है? वह रास्ता तो एक ही है। ये सब चीज़ें जो बनावट की आपने पैर रखी है, ये शरीर से लेकर के और जितना सामान, ये तो थोड़े दिन का है। और जो बुल्ला है ना, पानी का गुब्बारा है, और उसकी हवा निकल नहीं सकती, वो आसमान में फूट जाएगा। बुल्ला जमीन पर यहाँ निकलता है तो फट फूट जाता है। ऐसे ही करते जो हवा है, वो जो सांसों की पूंजी वो हवा है, वो निकल रही है, और हवा का जहाँ ढेर है खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, उसी के साथ चलेगा। तो भक्ति कर लो। मोटी सी बात, सीधी सारी। सत्संग बिना कुछ समझ में नहीं आएगा। सत्संग मिलेगा तो सब समझ में, सत्संग मिले भक्ति भी आ जाए, सत्संग मिले लोभ भी छूट जाएगा, मोह भी छूट जाएगा, अहंकार भी छूट जाएगा। सत्संग मिलेगा सत्य सत्य का, तुम उसका सब पहचान परख कर लोगे, और सत्संग मिलेगा तो भजन भी करोगे, सब कुछ होगा, लेकिन सत्संग मिलना चाहिए। सब कामदारों बाजार सकता है, महापुरुष का मिलना चाहिए, जीता जाए। अच्छा, ये तो आपको 2-3 सत्संग के आपको सुना दिया। अब बोलो जय गुरुदेव। नए पुराने आ जाए कल या 10 दिन या 10 साल, उनको यही बताया जाता है कि जब भी भजन करो, जितनी देर करो उतनी देर मन को थोड़ा रोको, और उसकी चौकसी रखो कि कहाँ भाग के जाएगा। जब इस दरवाजे पर बैठोगे, इधर जहाँ बैठने की कोशिश करोगे, ये आंखों के ऊपर यहाँ, तो ये पता चल जाएगा मन वहाँ चला गया। तो जब आपको ये मालूम हो जाए कि मन वहाँ चला गया, घर में चला गया और कोई और जगह, तो उसको थोड़ा रोको। अब इतना तो तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम्हारे पास मन है, और उपाय बता दिया कि फौरन पता चलेगा वहाँ गया, तो उसको रोक लिया। या वो चिंतन कर रहा, या वो संकल्प विकल्प कर रहा, तो फौरन मालूम होगा तो उसको रोक लो।
10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितनी देर करो, उसी को रोकने ही का भजन है। और जब वो रुक गया तो सूरत तो बैठी हुई तो चेतन है, और चेतन काम करने लगे। इसकी वजह से वो चेतन अपना काम नहीं कर पाती, ये अपना जड़ काम करता रहता, मन इधर करता है। इनके सबके चारों के अलग अलग काम है। चित्त का काम चिंतन, मन का काम संकल्प विकल्प, बुद्धि का काम निश्चय अनिश्चय कि ये ठीक है कि नहीं है, और अहंकार दीवार लगाए नहीं कुछ नहीं है, ये ठीक है, उसी को कर डालेंगे। जैसे किसी ने कहा कि जब अब वो सब सोच रहा कि भाई, उसने कहा देखो वो आदमी खड़ा है, वो देखो अच्छा उसको मार रहा, तो मन संकल्प करता है किधर से मारेंगे, उधर से इधर से मारे, तो बुद्धि कहती है ठीक नहीं, उधर से मारोगे देख लेगा, उधर से मारोगे देख लेगा, उधर से उठा लोगे तो वो देख लेगा, उधर से चोरी करोगे तो उधर से, तो कहा कुछ नहीं, बात अंधेरा कर दिया, बुद्धि खत्म हो जाएगी, बस डर से चोरी करो, फौरन कूद पड़ो मकान में और चोरी करो, मारो, बस एकदम मार मूर करके बस लिया। अब उनको ये नहीं कि मर जाएगा या ये हो जाएगा, हाथ टूट जाएगा, कुछ नहीं, माल जल्दी लो, ये है प्रेम का काम। ये तो उत्पाद मचाई रहते हो, और क्या करते। और भक्ति है थोड़ा सा निगरानी रखता है इस बार, उतनी देर वही आपका काम है। और ये जड़ काम करते रहते, चेतन तो कर नहीं पाता। चेतन तो जब करे जब ये वह रुक जाए तो चेतन काम होने लगे। अब चेतन है, सूरज जो है अचेत, यानी शब्द से दूर है, अब वो शब्द को सुनने लगे तो उसके साथ जुड़ने लगे तो उसको ताकत मिल जाए। अभी तो उसके बाद कोई ताकत नहीं, इसलिए ये सब हावी। और उसमें से जब ताकत आएगी तो शक्ति प्रदान हो जाएगी, ये कुछ नहीं कर सकते, वो शक्तिवान हो जाएगी। बस इतनी बात है। तो आप लोग भजन जब किया करो या ध्यान किया करो, जब कहा जाता है कि आप यानी भजन में बैठ जाओ, सुनने के लिए बैठ जाओ, फिर ये कहा जाता है जरा सा 5-10 मिनट 5 मिनट या 5-7 मिनट ऐसे बैठ जाओ, तो आपको मतलब है मन बुद्धि चित्त को इधर रखना और जिस चीज़ के सामने देखना, और देखने का क्या काम करना, ये काम है। एक जगह कहीं भी रोको, किसी जगह भी रोको, काले में उजाले में कहीं भी, लेकिन ऐसे रोको, तभी वो खिड़की मिल जाएगी, तो दरवाजा मिल जाएगा। और जब दरवाजा मिलेगा तो उसमें रोके रहो तो दरवाजा खुल जाएगा। अब उसको ऐसे करते रहोगे, इधर देखो ऊपर नीचे तो कुछ नहीं, उधर जब मिलेगा तो तुम ऐसे ऐसे करते रहोगे। फिर कहोगे आकर के बाबा जी हम ध्यान करते हैं, कुछ मिलता नहीं। और तुमको ये बताया जाता, अकेले पूछो तो ये बताएंगे, और सबके साथ बैठे हो तो तुमको यही बता रहे कि भाई मन को कहीं भी रोको, एक जगह रोको और फौरन आ जाएगा। जैसे ही दृष्टि रुकी फौरन आएगा इंसान, उसी पर अपने आप को रोके रहो, तो दृष्टि हिला देते हो तो गायब हो जाता है। यदि गायब नहीं होता, वो अपनी जगह पर दृष्टि हट गई, वो इधर हो गई, कभी उधर हो गई, कभी नीचे हो गई, तो ये रहता है। और दृष्टि को रोक के रखो, और जब एक दफे सामने आए तो उसको रोके रहो, उसी को कहते हैं अभ्यास। दृष्टि रुकेगी, उसी को कहते हैं अभ्यास। कान रुकेंगे सुनने के लिए, उसी को अभ्यास कहते हैं, उसी को भजन कहते हैं। आज तुम समझ नहीं पाते, अब अकेले बैठो तो ये बात समझाएगी, और 10 आदमी रहो तो ये समझाता हूँ, 1000 रहो 1 लाख रहो तब यही समझाता हूँ। ये समझना चाहिए बैठ करके, कि बस ऐसे बैठ के शिकायत करके कि भाई। अब जब कहा जाता है कि उसमें मन काय बन रहा है, कि आप क्या करें, मन दौड़ जाता है, तो उसको रोकना चाहिए। जब तुमको मालूम हो गया मन वहाँ दौड़ता है तो थोड़ा सा यहाँ भी रोको। तो इधर में जब उसको रस मिलेगा तो इधर दौड़ेगा, रस न मिलने के कारण वो ये सोचता रहता है इधर साथ मिल जाए, वो शायद साथ करता है, यानी शंका उसको भी है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जब इधर में कुछ मिलेगा तो उसको जब ज़्यादा मिलेगा तो कहेगा भाई इधर ही चलो, इधर ये आदत ठीक नहीं है, इधर ज़्यादा जो सुख है उधर भगवान में समझ लगे। ऐसे ही सबका होता है, सबने ऐसे ही कहा, जिन्होंने मतलब ये कहा और जिन्होंने उपदेश किया, जिन्होंने रास्ता बताया, उन्होंने ही बताया कि हम भी ऐसे ही करें। ऐसा नहीं है कि मतलब यह है कि यहाँ आकर के कोई इधर उधर करके नहीं, और कहते हैं उनको अनुभव नहीं होगा तो आपको क्या बताएंगे। थोड़ा अनुभव हो, ज़्यादा अनुभव तो अनुभव ही है, मन भागने का अनुभव सब, तो थोड़ा सा भजन क्या करो। अब हो गया है टाइम, तो पहले तो आप बैठ जाओ भजन पर,
अभी हमको कहीं जाते नहीं, हम भी यही रहते इसी जगह पर। तो 6 मिनट आप बैठते, 6 मिनट हम नहीं बैठते। और जब इधर से चले जाते उधर, तो यहाँ जा करके वहाँ बैठते, उतने जितनी देर तुम करोगे वहाँ, और बाकी जो है समय मिलता है वो अपना होता रहता है, ये बात। तो इसलिए भजन तो करना ही चाहिए। और महात्माओं ने आखिर तक भजन किया। बैठ जाओ भजन पर।